यह महाभारत की एक अनसुनी और एक अनोखी कथा है। महाभारत में एक से बढ़कर एक पात्र हैं जो हमें ज्ञान और नीति में बहुत शिक्षा देते हैं। कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिनके बिना महाभारत अधूरा ही है। कर्ण के पिता सूर्यदेव और माता कुंती थी। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में देने से कुछ मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ गए हों। लेकिन उनका पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसीलिए वो सूत पुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। तो आज हम इस एपिसोड में महारथी कर्ण से संबंधित कुछ रोचक बातों के बारे में जानेंगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में खड़े थे, परंतु उनमें माता कुंती और सूर्यदेव का अंश था। कर्ण ने कई जगहों पर अपने नैतिकता का परिचय दिया था। भगवान श्री कृष्ण हर समय यह प्रयास करने की कोशिश करते कि युद्ध में कहीं अर्जुन और कर्ण का एक दूसरे से सामना ना हो जाए। जब एक बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का सामना एक दूसरे से हो ही गया तो दोनों एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। कर्ण जब अर्जुन पर हावी होने लगे थे, कर्ण ने अर्जुन पर अनेक तेज वाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। कर्ण का जब एक भयंकर आघात अर्जुन पर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ नीचे कर दिया। कर्ण का वह बाण अर्जुन के मुकुट के ऊपरी हिस्से को काटते हुए निकल गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह बाण वापस कर्ण के तर्कस में आ गया और क्रोधित होकर कर्ण से तर्क वितर्क करने लगा। कर्ण के द्वारा छोड़ा गया वह बाण क्रोधित अवस्था में वापस कर्ण के तर्कस में आया और बोला, हे कर्ण, अब की बार जब तुम अर्जुन पर निशाना साधो तो ध्यान रहे कि तुम्हारा निशाना अचूक होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य पर लग गया तो अर्जुन हर हाल में मृत्यु को पा जाएगा और उसकी रक्षा किसी भी हालात में नहीं हो सकती। तुम इस बार पूरा प्रयत्न करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। कर्ण ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाण से उसका परिचय पूछा और बोले, मेरा अर्जुन के वध करने के संकल्प के पीछे कई कारण हैं, परंतु मैं यह आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर आपके मन में अर्जुन के वध को लेकर इतनी प्रबल इच्छा क्यों है। कर्ण के यह पूछने पर उस बाण में से एक सर्प प्रकट हुआ और वास्तव में उस बाण में एक सर्प का वास था। उसने कर्ण को अर्जुन से द्वेष रखने का कारण बताते हुए एक कथा सुनाई। सर्प बने बाण ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे महारथी कर्ण, मैं कोई साधारण तीर नहीं, मैं महासर्प अश्वसेन हूँ। अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने बहुत लंबी साधना और प्रतीक्षा की है, इसलिए आज तुम्हारी तर्कस में हूँ, क्योंकि इस समय बस तुम ही एक ऐसे वीर हो जिसमें अर्जुन से सामना करने का सामर्थ्य है। एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। आग इतनी प्रचंड थी कि वन में सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। उस वन में मैं अपने परिवार के साथ रहता था और उस प्रचंड अग्नि ने मेरे पूरे परिवार को जला दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए मैंने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे अर्जुन के शरीर तक पहुंचा दो। इसके आगे का बाकी कार्य मेरा घातक विष ही कर देगा। कर्ण ने उस सर्प से कहा, हे मित्र, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु यह युद्ध मैं अन्य साधन के साथ नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ और नैतिकता के रास्ते पर चलकर जीतना चाहता हूं। मैं दुर्योधन के पक्ष में अवश्य खड़ा हूं, किंतु इसका यह अभिप्राय ना निकालें कि मैं सदैव अनीति का साथ दूंगा। यदि नीति के रास्ते पर चलते हुए अर्जुन मेरा वध भी कर दे तो मैं हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लूंगा, परंतु यदि अनीति की राह पर चलते हुए मैं अर्जुन का वध करूं तो
यह मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अश्वसेन ने कर्ण से बोला, हे महारथी वीर, तुम में एक महान योद्धा की सारी विशेषता है, अतः तुम मेरी नज़र में अभी से विजयी हो चुके हो। यदि तुमने अपने जीवन में कोई अनीति का कार्य किया भी हो तो वह तुम्हारी असंगति का कारण था। यदि आप इस युद्ध में पराजित भी होते हैं तो हमेशा आपकी कीर्ति रहेगी। और दूसरी घटना इस प्रकार है कि जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। एक भयंकर युद्ध होने लगा और कर्ण अर्जुन पर भारी होने लगे। कर्ण ने लगभग अर्जुन को परास्त कर दिया था। कर्ण अर्जुन पर एक घातक बाण छोड़ने वाले थे, तभी सूर्यास्त हो गया। कर्ण ने अपने बाण रोक लिए। यह ऐसा बाण था जो सूर्यास्त के बाद अगर अर्जुन पर चला देते तो निश्चित रूप से अर्जुन की मृत्यु हो जाती, परंतु कर्ण ने ऐसा नहीं किया। साथ ही युद्ध के नियम को नहीं तोड़ा। इस तरह से कर्ण ने एक बार फिर नैतिकता का पालन करते हुए अर्जुन को दूसरी बार जीवन दान दिया था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।